हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे, बड़ों का आदर भी करते होंगे और इसके साथ खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो चलिए करते हैं हम वाणी श्रृंखला के हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 3 और हमारे पाठ का शीर्षक है हमारा भोजन और फूड। जब हमें भूख लगती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। आपको जब भूख लगती है तो आपको लगता है कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, भूख लग रही है, खाना खाना है, तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यह हमें खेलने तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। यह हमारी वृद्धि करने के लिए भी में सहायता करता है तथा हमें शक्ति प्रदान करता है। कहती है ना मम्मी, अगर खाना नहीं खाओगे तो ताकत कहाँ से आएगी, कैसे पढ़ोगे। तो ये बच्चों हमें शक्ति देता है। हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। भोजन हमें स्वस्थ तथा मजबूत बनाता है। अनाज, सब्जियां, दालें तथा फल हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? ये सब हमें पौधों से मिलते हैं। अनाज, सब्जियां, ये सब कुछ हमें पौधे से मिलता है। और कुछ लोग मछली को भी भोजन के रूप में खाते हैं। फलों और सब्जियों में विटामिन होते हैं। विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को हम पकाकर खाते हैं, जैसे चावल, दाल, मांस, मछली और सब्जियां। पका हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है तथा वह आसानी से पच भी जाता है। फल और कुछ सब्जियां कच्ची भी खाई जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे सेब, टमाटर, अनानास, केला, अंगूर, मटर, टमाटर, गाजर, मूली, शलजम, खीरा और ककड़ी आदि। ये चीज़ें हम कच्ची खाते हैं। अब भोजन की देखभाल, हमें भोजन की देखभाल कैसे करनी है? सदैव ताज़ा और संतुलित भोजन करना चाहिए। पकाने से पहले अनाज, सब्जियां, दालों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे से उनको धो के ही यूज़ करना चाहिए, धो के ही खाना चाहिए, कुछ भी हो। और अगर हमें पकाना भी है तो भी पहले हमें उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए। जानने योग्य बातें, जो लोग पौधों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते हैं वे लोग क्या कहलाते हैं बच्चों? वे लोग शाकाहारी। जो पौधे से हम उत्पादन करते हैं वो शाकाहारी भोजन कहलाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। बाजार से खुली चीज़ें लेकर कभी नहीं खानी चाहिए। अगर खुली हुई चीज़ें मार्केट में, बाजार में, तो कभी नहीं खाओ, जैसे चाट, पकौड़ी, छोले, चावल आदि। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी, सुनी और समझी। और अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जब हमें भूख लगती है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? भोजन की। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन हमारी वृद्धि करने में सहायता करता है। विभिन्न विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो हमने ये, हमारे लिए आज का पाठ कितना महत्वपूर्ण था और हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें जानी। और अब हम चल रहे हैं सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है। जब हमें भूख लगती है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन, कपड़े, पत्थरों की, उपयुक्त सभी। हाँ, हमें भोजन की। सदैव भोजन करना चाहिए, ताज़ा, संतुलित, भरपेट व दोनों। हमें करना चाहिए ताज़ा और संतुलित, यानी 1 व 2 दोनों। ठीक। पका हुआ भोजन होता है बेकार, गंदा, स्वस्थ या स्वादिष्ट। पका हुआ भोजन होता है स्वादिष्ट। अनाज, सब्जियां, दालें तथा फल हमें किससे प्राप्त होते हैं? नदियों से, पौधों से, झाड़ियों से, इसमें से कोई नहीं, हमें प्राप्त होते हैं ये पौधों से। और अब वाक्यों के सामने सही का और गलत के सामने गलत लिखना है। भूख लगने पर हमें भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। फलों और सब्जियों में विटामिन होता है, बिल्कुल सही। पका हुआ भोजन आसानी से पच जाता है, बिल्कुल सही। भोजन को ढककर रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि बिल्कुल सारे वाक्य सही थे। और अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारी वृद्धि करने में सहायता करता है क्या?
ढककर भोजन संतुलित विटामिन या कच्ची, यहाँ पर आ जाएगा भोजन। भोजन हमारी वृद्धि करने में सहायता करता है, हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। क्या? भोजन संतुलित या विटामिन? विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन। फल और सब्जियां कच्ची भी खाई जाती हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएगा कच्ची भी खाई जाती हैं। सदैव ताजा और संतुलित, सदैव ताजा और संतुलित भोजन करना चाहिए। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, खुला भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा भोजन को ढककर रखना चाहिए, इससे उस पर कोई मच्छर मक्खी कुछ नहीं बैठेंगे। तो ये हमने कर दिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, और इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं देना होगा, पाठ को एक बार फिर से समझिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा। इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।